बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आज मैं तैयार करूँगी माश की दाल और मूंग की दाल से मज़ेदार से दही बड़े। तो यहाँ पे मैंने 1 कप माश की दाल और 1 कप मूंग की दाल को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और पानी में भीगने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गई है। अब मैं इसको पीसूँगी, इसका पानी फेंक के सिर्फ़ दाल को पीसूँगी। अगर आपकी दाल ना पीसे तो थोड़ा-सा आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दाल अच्छी तरह से पानी में भीग चुकी थी, तो इसमें मुझे पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं हुई और मैंने दाल को पीस लिया है जग में। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके अलावा इसमें मैं कुछ भी शामिल नहीं कर रही, सोडा वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करूँगी, बगैर सोडे से तैयार करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी ये फुल्कियाँ तैयार होंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में अच्छी तरह से तेल को गरम कर लिया है और गरम करने के बाद इसको मैं हाथ की मदद से फुल्कियों की तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इसको स्पून की मदद से भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फुल्कियाँ डाल रही हूँ हाथ की मदद से और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दीजिए। इस तरह से इसकी साइड को देखिए मैंने चेंज किया है और सब तरफ से अच्छी तरह से फुल्कियाँ फ्राई हो जाएँ, कच्ची ना रहें। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई किया है। तो इस तरह से आप हाई फ्लेम पर ज़्यादा नहीं कीजिएगा, वरना ऊपर से फ्राई और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो फ्राई हो जाने के साथ ही इसको मैं पानी में शामिल कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से भीग जाएं और साथ ही इसके मैं सब फुल्कियाँ तैयार कर लूँगी इसी तरह से। देखिए तो इस तरह से पानी में मैंने ये फुल्कियाँ शामिल कर दी हैं और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पानी में रहने दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। इसी तरह से मैं सब फुल्कियाँ तैयार कर लूँगी। तो जी यहाँ पर देखिए सब फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको पानी में भिगोया है। तो अब इन फुल्कियों को मैं किसी स्ट्रेनर में डाल दूँगी और ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। इसको मैं हाथ की मदद से पानी नहीं निकालूँगी, सिर्फ़ इस तरह से किसी भी स्ट्रेनर में आप इसको डाल दीजिए ताकि फुल्कियों का पानी खुद ही निकल जाए। साथ ही अब मैं इसके लिए दही की तैयारी की तरफ आऊँगी। तो दही यहाँ पर मैंने आधा किलो लिया है और इसमें मैंने शामिल किए हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून चीनी के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी शामिल कीजिए। मैंने यहाँ पर चीनी 3 टेबल स्पून और हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें शामिल किया है और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। दही को अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा-सा पानी। अगर आपको ज़रूरत हो तो पानी शामिल कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इस तरह से फुल्कियों में शामिल कर दीजिए। तो लीजिए मज़ेदार से मीठे दही बड़े तैयार हैं। आप इसको चाहें तो नमकीन भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चीनी और नमक दोनों शामिल किए हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।